विदिताखिलशास्त्रसुधा जलधे महितोपनिषत् कथितार्थनिधे हृदये कलये विमलं चरणं भवशङ्कर देशिकमे शरणम् करुणावरुणालय पालय मां भवसागर दुःखविदूनहृदं रचयाखिल दर्शन तत्त्वविदं भवशङ्कर देशिकमे शरणम्। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। सदाशिवसमारंभां शंकराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादशङ्करं लोकशङ्करम्। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। ओम सर्व वेदांत सिद्धांत गोचरम तम गोचरम गोविंदम परमानंदम सद्गुरुं प्रणतोस्म्यहम्। 192 शिष्य प्रश्न पूछा था। भ्रमेण अपि अन्यथा वास्तु जीव भावः परात्मनः तदुपादेः अनादित्वात् नानादेः नाशः इष्यते। जिसका आरंभी नहीं है, जो अनादि है, उसका तो अंत नहीं हो सकता। जो अनादि है, अनादित्वात् नाशः न इष्यते, नाश भी नहीं हो सकता। जिसका उत्पत्ति हुआ है, जो बदलाव जिसका होता है, वो पुनर्कुछ बदलाव होगा। लेकिन ये तो अनादि है। अगर आप बोल रहे हैं ये ब्रह्म है या जो भी है, फिर भी ये जीव जो है वो परमात्मा जो है अपने को जीव मानने लगा है अनादि से। तो इसका मतलब है जो अनादि है वो उसका स्वभाव ही होगा ना। तो इसलिए उसका अंत कैसे होगा? अतः अस्य जीव भावः अपि नित्या भवति संसृतिः। ये संसार जो है, इस जीव भाव का अनादित्व के कारण नित्य ही हो सकता है। इसलिए वो निकलेगा नहीं, जीव तो जीव ही रहेगा। मोक्ष कैसे संभव है? वे पूछते हैं, क्योंकि आजकल भी अन्य संप्रदाय के लोग यही बोलते हैं, जीवात्मा कैसे परमात्मा बन सकता है जब वो अनादि से जीव ही है, वो कैसे परमात्मा बनेगा? ऐसे पूछते हैं। यही वो शिष्य भी पूछ रहे हैं कि जब अनादि है तब अंत कैसा होगा? तो गुरु जवाब देते हैं 196, क्या बोलते हैं 194। सम्यक पृष्टम त्वया विद्वन्ने सावधानेन तच्छृणु प्रामाणिकी न भवति भ्राम्या मोहित कल्पना। आचार्य जी, गुरु जी बोल रहे हैं, ये जो तुम पूछे हो ना, वो बहुत सही प्रश्न है। तुम एक विद्वान हो, अच्छे ढंग से पढ़े हो, इसीलिए सही प्रश्न पूछ रहे हैं। सही प्रश्न पूछने से ही सही जवाब मिलता है।
प्रश्न का महत्व अधिक है। प्रश्न कैसे पूछें, कब पूछें और प्रश्न को किस ढंग से प्रस्तुत करें, ये बहुत आवश्यक है। प्रश्न के रूप से ही गुरु के ये पता लग लेना चाहिए कि शिष्य कितना समझा है, किस चीज नहीं समझ पा रहा है, कहाँ अटका हुआ है। ये सब का एक परिकल्पना गुरु के लिए तभी होता है जब सही ढंग का प्रश्न सही उदाहरण के द्वारा जब प्रस्तुत होता है, तभी गुरु जी भी सही ढंग से शिष्य को ज्ञान दे सकता है। ये हर क्षेत्र में यही है। जब अगर हम जाके स्कूल में गणित पढ़ रहे हैं या विज्ञान की पढ़ाई हो रहा है, जो भी हो, प्रश्न सही करना चाहिए। प्रश्न करने से किसी को डर नहीं लगना चाहिए कि अरे मेरा अज्ञान सबको समझ में आ जाएगा, ऐसे नहीं सोचना चाहिए। जो वो चीन का एक कहावत है, जो बुद्धू है अगर वो प्रश्न पूछा तो वो सिर्फ प्रश्न पूछने समय ही बुद्धू है, लेकिन जो नहीं पूछ रहा है ना, वो आजीवन बुद्धू ही रहेगा। क्योंकि सही प्रश्न पूछने से ही सही जो ज्ञान आ सकता है और सही ढंग से हमारा सोच भी एक सही रास्ता में चल सकता है। ये जो रेल जो है, जो पट्टी में चल रहा है ना, वो जहां भी वो पट्टी जाती है उसी के अनुरूप ये ट्रेन जा रहा है। लेकिन ये बस जो है उसको बैठ गए स्टीयरिंग करना पड़ता है, क्योंकि उसका कोई सहाय नहीं है। लेकिन ये ट्रेन के लिए रास्ते का सहाय है। अगर वो ड्राइवर चलाने वाला सो भी गया थोड़ी देर के लिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि वो रास्ते में ही चलेगा, सिर्फ सिग्नल देखना है बस। लेकिन ये ट्रेन बस में ऐसा नहीं है। वैसे ही जो प्रश्न पूछ पूछ के जाता है, वो तो गुरु का जो एक नियम के अनुसार वो गाड़ी चलेगा। इसलिए सही विचार, सही ढंग, जिस रास्ते में कैसे विचार होना है, इसका वो गुरु का ही एक मार्गदर्शन हमें इसमें ले जाता है। इसलिए गुरु बहुत प्रसन्न होकर बोल रहे हैं कि तुम विद्वान हो, अच्छी ढंग से समझे हो, इसलिए ऐसे प्रश्न पूछ रहे हो। तो ठीक है, अच्छा प्रश्न पूछ लिया, अब सावधान से मेरा जवाब को भी सुनो। जो भ्रांति के कारण होता है वो प्रामाणिकी नहीं है। ये अनादि जिसको बोलते हो उसका अस्तित्व ही नहीं है, सिर्फ अस्तित्व ही एक कल्पना है, मोहित कल्पना, प्रामाणिकी न भवती। जो भ्रांति के कारण मोहित है उसका अस्तित्व ही सत्य नहीं है। इसलिए वो अनादि बोलना भी सही नहीं है उसका। सच में वो है ही नहीं, सिर्फ ब्रह्म ही है और कुछ नहीं है इधर। लेकिन जो पूछ रहे हैं उसको लगता है कि कुछ है इसमें, द्वयाभास है, जो द्वैत का जो दृष्टि मुझे दिख रहा है, इसलिए
उसको आत्मा की समझ लाने के लिए ये अनादि जीवत्व का उल्लेख होता है। सच में कोई जीव नहीं है। अगर जीव होता और परमात्मा अलग होता तो कैसे अद्वैत ज्ञान होगा? अद्वैत सत्य भी नहीं हो सकता है। तो इसलिए जब जो देख रहा है उसको लगता है कि कुछ दिख रहा है। जैसे एक रज्जू में, रोप में जो सांप दिखता है उसको भगाने का कोई जरूरत नहीं है, और ये भी नहीं बोल सकते हैं कि वो अनादि है। अरे है ही नहीं, वो कैसे अनादि हो सकता है? लेकिन मैं तो देख रहा हूं। जो तुम देख रहे हो वो तो बदल सकता है ना, क्योंकि वो अपना ही दृष्टि है, वो तो बदल सकता है। वैसे ही ये जो अनादि बोलते हैं वो स्वभाव वस्तु में नहीं है, अपना बुद्धि में ही है वो अज्ञान। ठीक है। भ्रांतिम विना 195, भ्रांतिम विना तु असंगस्य निष्क्रियस्य निराकृतेः न घट न घटेतार्थ संबंधः नभसो नीलतादिवत्। भ्रांतिम विना तु असंगस्य निष्क्रियस्य निराकृतेः अर्थ संबंधः न घटेत। ये जो अपना स्वरूप है, परमात्मा स्वरूप, ये असंग है। इसमें जो सब कुछ दिखता है लेकिन किसी का इसके साथ संग नहीं है, संबंध नहीं है, क्योंकि ये निस्संग है, एकदम चिद्रूप है, सत्ता ही है। अगर कोई भी वस्तु को हम देखेंगे तो उसमें सिर्फ सत्ता ही सत्य है। ये जो जीवात्मा की जो जीवत्व है वो भी सत्य के ही आधारित है, जिसको हम अस्थि बोलते हैं, है बोलते हैं ना। पेड़ है, पक्षी है, कौवा है, गाय है, पर्वत है, पहाड़ है, शरीर है, कपड़ा है, हाथी है, अश्व है, मनुष्य है। ये जब हम बोलते जा रहे हैं, इसमें क्या बदल रहा है? हाथी, पहाड़, पेड़, ये सब बदलते जा रहा है, बदलते जा रहा है। क्या नहीं बदल रहा है? जो है बोल रहे हो ना, पहाड़ है, हाथी है, पुस्तक है, ये जो है वो ही नहीं बदल रहा है। और वो बिना, वो है के बिना ये नाम रूप जो दिख रहा है, हाथी, अश्व, ये सब पहाड़, घोड़ा, इन सब का अस्तित्व ही नहीं है। ये सिर्फ नाम रूप है। जो है ऐसा दिख रहा है ना, जो समझ में आ रहा है, वो है एकमात्र सत्य है। वो बदलता नहीं है। वो है जो चीज, उसके बिना कोई अस्तित्व नहीं है। है ही एक सत्ता, एकमात्र सत्ता है, वो बदलता नहीं है। वो हर जगह में एक ही है, उसको बोलते हैं है सत्ता, बोलते हैं सनगटः, सनपटः। इसको अस्तित्व बोलते हैं। जो सत्ता है वही स्वरूप सत्य है, बाकी तो बदलते रहते हैं। सब कुछ बदलता है, सिर्फ यह है जो है नहीं बदल रहा है। और जो बदलने वाली चीज है उसका तो कोई अस्तित्व नहीं है, क्योंकि पूरा अस्तित्व यह है में है। इसलिए ये जो है वो असंग है। समझ में नहीं आ रहा है ना? इसी
इसी को समझना ही ब्रह्म ज्ञान है। क्योंकि वो जो है के बारे में हम बात कर रहे हैं वो हर चीज में है, उसका कोई संकोच नहीं है, हर जगह में है, उसके लिए उसको ब्रह्म बोलते हैं। जिसको भी देखो उसमें वो है तो है, अस्तित्व तो है ही। वो कहां से, ये अस्तित्व का आधार किधर है? वो अपने ज्ञान, जो ज्ञप्ति चैतन्य है, उसी से वो है वाला अस्तित्व सब पदार्थ को मिलता है। इसलिए वो असंग है, क्योंकि उसके सिवा और कुछ भी नहीं है। वो निष्क्रिय भी है। क्यों निष्क्रिय है? क्योंकि वो एकमात्र एक स्वरूप है। वो क्या कार्य करेगा? कार्य करने के लिए कर्म चाहिए, कारण चाहिए, तो एक संप्रदान चाहिए, अपादान चाहिए, अधिकरण चाहिए, इतने सब चीज चाहिए, तब जाकर के काम हो सकता है। हम खाना पका रहा हूं, इसका मतलब क्या है? कुछ पकाने के लिए कुछ तो सब्जी वब्जी चाहिए, और उसको पकाने के लिए मुझे बर्तन चाहिए, और वो वहां रखने के लिए एक जगह चाहिए, एक गैस स्टोव चाहिए, और जहां से वो जो पकाने की चीज लेना है वो रेफ्रिजरेटर, फ्रिज चाहिए। ये सब मिलके ही एक कर्म है, जो खाना पकाना वो चलता है। अगर एकमात्र वस्तु है, वो कहां से क्रिया होगा, क्या होगा? और उसका गुण भी नहीं है। गुण मैंने क्या है? गुण का, एक गुण को मैं पहचानना है तो दूसरा वस्तु होना चाहिए। अगर इसको मैं सफेद बोलता हूं, इसका मतलब है मुझे काला, नीला, पीला ये सब भी होना चाहिए। अगर होगा तभी तो अलग से एक गुण को मैं पहचान पाऊंगा। और पहचानने वाला और जो पहचान हो रही वस्तु, उनमें भी अंतर होना चाहिए, तभी एक गुण आकृति का अनुभव हो सकता है। ये जो असंग है, निष्क्रिय है, निराकृति है, उसका संबंध किसी के साथ भी नहीं हो सकता है, क्योंकि दूसरे भी कुछ है ही नहीं। और ये जो असंग है, उसका संबंध होने के ही संभावना नहीं है। सिर्फ एक भ्रांति हो सकता है कि इधर कुछ संबंधित है। और उसके लिए एक दृष्टांत देते हैं, नभसो नीलतादिवत। ये जो नभस है, जो आकाश है, उस पे नीलता, जो नील वर्ण है, वो कहां से आ गया? वहां कुछ आश्रय ही नहीं है। आकाश में कुछ आश्रय ही नहीं है जहां वो नीलत्व रह सके। इधर से ये दोनों हाथ के बीच में क्या है? आकाश है। उसमें कहा नीलत्व आ सकता है? नीलत्व, पीलत्व या काला, कोई रंग बैठ सकता है क्या आकाश में? नहीं बैठ सकता है ना, क्योंकि उसका आश्रय ही नहीं है कुछ। इसके ऊपर बैठे है जो काला, पीला, नीला नहीं रख सकता, लेकिन दिखता है नीलत्व। ये जो आकाश है नील रंग से दिख रहा है ना, तो वो सिर्फ भ्रांति है। उसके लिए वो कहां से आया? अनादि से वो नील था क्या, अब कैसे निकलेगा? ये सब की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि जो है वही निकलना चाहिए ना। जो है ही नहीं, उसके निकलने की क्या जरूरत है? आकाश में नीलत्व है ही नहीं, तो तुम अरे प्रयास कैसे करें ये आकाश का नीलत्व को मैं निकालूं, उसको निराकार और निरंग बना दूं, ताकि आकाश को मुक्ति मिला सके। ये भाव जो है ना, ये बुद्धि का एक भ्रांति है। अरे यार, वो नील है ही नहीं। जस्ट ऐसे जब तुम देख रहे हो नीलत्व, बस इसलिए उसको निकालने की जरूरत नहीं है। और ना ही वो अनादि है। जो है वही अनादि हो सकता है ना, जो है ही नहीं वो कहां से अनादि होगा? इसी जैसा ही ये जीवत्व भी है, जो निस्संग परात्मा, निष्क्रिय परात्मा, निराकृत परात्मा,
वो कभी जीव नहीं हो सकता। ये जीव कैसे परमात्मा होगा, ऐसे पूछते हैं ना लोग, जो आचार्य जी। हम बोल रहे हैं कि जीव ही नहीं है, तभी उसको परमात्मा बनना है। कहां से, कौन बोल रहा है जीवात्मा परमात्मा बन जाएगा? ऐसे कोई नहीं बोल रहे हैं। हम वेदांत में अद्वैत शास्त्र क्या बोलती है, जो तुम जीवात्मा समझ रहे हो वो जीव ही नहीं है, वो सिर्फ परमात्मा ही है। तुम्हें कुछ बनने की जरूरत ही नहीं है। इसलिए जीवात्मा कैसे परमात्मा बनेगा, वो कभी नहीं बन सकता। परमात्मा उधर है, जीवात्मा इधर है। अरे उधर क्या, जो उधर है उसका अस्तित्व है ऐसा भाव कहां से आता है? सत्य ये तो आत्मा से ही आता है। तो वैसे ही परा आत्मा को बाहर वाला चीज ऐसे दिखाना ही गलत है। जिसको ज्ञान नहीं है वही ऐसे बोलेंगे। फिर उसके बाद उन लोग का तो श्रद्धा ही है उसको, वो सोचते हैं कहीं बैठे हुए हैं परात्मा, कहीं जगह पे। ठीक है, 196। स्वस्य दृष्टुः स्वस्य द्रष्टुः निर्गुणस्याक्रियस्य प्रत्यग्बोधानन्दरूपस्य बुद्धेः भ्रान्त्या प्राप्तो जीवभावो न सत्यः मोहापाये नास्त्यवस्तु स्वभावात्। स्वस्य द्रष्टुः, द्रष्टुः जो देखता है उसको द्रष्टु बोलते हैं। दृक् दृश्यम, दृष्टा दृश्यम दर्शनम, ये त्रिपुटी है। वो प्रत्यक प्रबोध आनंद रूपस्य, प्रबोधा माने ज्ञान, बुद्ध बोधने, जो ज्ञान के रूप है और वो प्रत्यक है। ठीक है, तो ये जीवात्म स्वभाव है। स्वस्य द्रष्टुः निर्गुणस्य अक्रियस्य, जो पिछले श्लोक में बोले थे ना, असंगस्य निष्क्रियस्य निराकृतेः, निराकृति निर्गुण है। ये द्रष्टुः निर्गुणस्य अक्रियस्य, जो क्रिया नहीं करता है वो स्वरूप है। वो कैसे स्वरूप है? प्रत्यक बोध आनंद स्वरूपस्य, जो प्रत्येक आत्मा है। तो आत्मा क्या है? बोध आनंद स्वरूप, बोध स्वरूप, ज्ञान स्वरूप और आनंद अनंत स्वरूप है ये परमात्मा। फिर उसको क्या हो रहा है? भ्रांत्या प्राप्त, भ्रांति के कारण। किसके भ्रांति? बुद्धे है भ्रांत्या, बुद्धि का जो ब्रह्म है, भ्रांति है, उसी से क्या प्राप्त है? जीव भाव, ये जीवत्व जो है वो मिली हुई है। न सत्य, उसका कोई सत्य अस्तित्व नहीं है। नहीं नहीं, आप ऐसे कैसे बोल सकते हैं जीव का अस्तित्व है? मैं तो इधर हूं, मैं तो जीव रूप में लोग को, जगत को देख रहा हूं। अरे पहले इसको सुन लो, उसके बाद कैसे वो नहीं है ये शास्त्र दिखाएगी। ये नहीं है कि तुझे शास्त्र बोल रहा है इसको मान लो, ये मानने वाला चीज नहीं है। अब ये समझना चाहिए। और लोग जो बोल रहे हैं ना, भगवान उधर बैठे हैं, इधर बैठे हैं, परमात्मा उधर हेवन में है, शिवलोक में है, वैकुंठ में है, कहीं भी है, इधर है उधर है, वो तो मानने के लिए है, श्रद्धा की बात है। लेकिन इधर वेदांत सत्य क्या बोलता है? ये इधर जो कुछ भी है, जो भी जगत तुम देख रहे हो, उसका असली स्वरूप परम ब्रह्म ही है, परमात्मा ही है। क्या अगर ये शास्त्र ऐसे बोल रहे, तुम बोल क्या कुछ वो क्या कोई बोल सकता है कि तू इसको मान लो? अरे
जो मैं ही हूं उसको मानने क्या, समझने की जरूरत है, मानने की नहीं। अगर कोई बोलेगा कि तुम्हारा अगर तेरा नाम जो है कोई मनीष शर्मा है, वो बोल रहा है तुम मनीष शर्मा नहीं हो, तुम और सतीश वर्मा है। अगर कोई बोलता है तो तुम क्या बोलोगे कि हाँ मैं मान लेता हूँ वही मैं हूँ? नहीं मान सकता है ना, तेरा ही स्वरूप है। या तो तुझे पता होना चाहिए, नहीं तो तुम्हें पता करना चाहिए, नहीं तो तुम एकदम ऐसा नहीं हूं मैं ऐसा समझ के बोल देना चाहिए, है कि नहीं? ये कोई मान्यता की बात ही नहीं है, ये समझ लेने की बात, इसमें कोई मान्यता। लेकिन जब तक वो ज्ञान आता है, पहले तो उसमें थोड़ा जाके देखना है ना, शास्त्र क्या दिखा रही है। अगर तुम अंदर ही नहीं जाओगे, तुम श्रद्धा से सुनोगे ही नहीं, तो ज्ञान कैसे होगा? इसलिए जो है उसको पहले समझ लेना चाहिए। ठीक है। अब भ्रांत्या प्राप्त जीव भाव न सत्य, मोह अपाये नास्ति अवस्तु स्वभाव। जब मोह निकल गया तो ये जो अनादि अनादि जब बोलते हैं ना जीव, ये सब की कोई अस्तित्व ही नहीं है, अवस्तु है वो, सिर्फ मोह का अपाय होना ही है बस। स्वस्य दृष्टु, जो दृष्टा है, जो अपरात्मा है, वो निर्गुण है, अक्रिय है, प्रत्येक बोध आनंद स्वरूप है। हमारे एक गुरु भाई थे, उनका नाम था प्रत्येक बोधानंदा, और उनका समाधि हो चुका है, उनका ही अभी स्मरण हो रहा है इधर। प्रत्येक बोधानंद रूपस्य बुद्धे है, ये बुद्धि का बुद्धे है भ्रांत्या प्राप्त जीव भाव न सत्य, ये कोई जीव भाव नहीं है। मोहापाये नास्ति अवस्तु स्वभाव, जब मोह निकल गया बस ब्रह्म ही रहोगे, क्योंकि ब्रह्म ही हो। 197, यावत् भ्रांति तावदेवस्य सत्ता, मिथ्या ज्ञानो जृंभितस्य प्रमादात्, रज्ज्वां सर्पो भ्रांतिकालीनः एव, भ्रांतेः नाशेनैव सर्पोऽपि तद्वत्। उसी का एक पुनरुक्ति बोल रहे हैं, जब तक भ्रांति है तावदेव इसका सत्ता अस्तित्व है। जो नीलत्व तुम आकाश का मानते हो, पहले समझते हो कि आकाश ही नील वर्ण का है, लेकिन जब उसका आकाश का असली ज्ञान प्राप्त हो जाता है तब भी नीलत्व दिखता है, लेकिन समझ ये है कि वो आकाश का ही नहीं है, वो नीलत्व कुछ है ही नहीं, जब सिर्फ मैं देख रहा हूं बस वैसा ही है। इसका मतलब नहीं है कि ज्ञान आने के बाद नील के जगह में पीला देखोगे, कि या तो या रक्त वर्ण देखोगे या काला देखो, ऐसे नहीं है। वो नीलत्व ही दिखेगा, लेकिन उसका अस्तित्व नहीं है, ऐसा समझ हो जाएगा। ऐसे ही जीवन में जब ज्ञान प्राप्त हो गया तभी जगत ऐसे की वैसे ही दिखेगा, लेकिन उसका सत्यत्व अस्तित्व की जो भाव है वो निकल जाता है। इसी को ज्ञान बोलते हैं। ज्ञानी कोई और कुछ चार क्या बोलते हैं श्रृंग वाले नहीं है। हर एक ज्ञानी बन सकता है अगर सही ढंग से इसको समझ लें, तो सभी ज्ञानी ही है। तो इसमें बहुत मिस्टिसिज्म नहीं रखने का, सही ढंग से समझ लेने का ही कि यही ज्ञान है। तो जब तक जो भ्रांति है तावदेव अस्य सत्ता, मिथ्या ज्ञान उजृंभितस्य प्रमादात्, जो मिथ्या ज्ञान है वो सही ढंग से जो तुम अभी नहीं देख रहे हो, ठीक है, वो प्रमाद के कारण मिथ्या ज्ञान से उत्पन्न हुआ है। लेकिन जब भ्रांति निकल जाता है तब ये सब निकलेगा। उनका एक दृष्टांत दे रहे हैं, रज्ज्वाम सर्पहा, जो स्टॉक एग्जाम्पल है।
जो सांप दिख रहा है रज्जु में, वो सिर्फ भ्रांति काल में दिखेगा। जब भ्रांति नाश हो गया तो सर्प निकलता नहीं है। ये ज्ञान हो जाता है कि सांप कभी भी नहीं था ही, सिर्फ मैं देख रहा था, लेकिन वहां कुछ नहीं था, सिर्फ रज्जू ही रज्जू था। अगले दो श्लोक एक साथ है, 198 और उसके क्या बोलते हैं, ये 199। अनादित्वम् अविद्यायाः कार्यस्यापि तथेष्यते, उत्पन्नायां तु विद्यायाम् अविद्यकमनाद्यपि, प्रबोधे स्वप्नवत् सर्वं सगमूलं विनश्यति, अनादि अपीदं नो नित्यं प्रागभाव इति स्फुटम्। तो इसमें वो आज गुरुजी ने उनका प्रतिवचन जवाब जो है उसका समराइज करते हैं। अनादित्वम अविद्यायाः, जो अविद्या की अनादित्व है, ठीक है, वो अनादित्व की अविद्या की अनादित्व नहीं है। अविद्या का जो कार्य है वही अनादि लगता है, इसके कारण अविद्या भी अनादि ही दिखता है, लेकिन दोनों है ही नहीं। यही अनादित्वम अविद्यायाः कार्यस्यापि तथा इष्यते, जो कार्य है, जो दिख रहा है जीवात्मा और जगत, वो भी अनादि ही दिखती है। विद्यायाम उत्पन्नायाम, जब विद्या की उत्पत्ति होती है तब अविद्यकम अनादि अपि, जो अनादि अविद्या है उसका अविद्यत्व हो जाता है, वो है ही नहीं। विद्यमानत्वम अविद्यमानत्वम, जिस उसका अस्तित्व ही नहीं है। प्रबोधे स्वप्नवत् सर्वं सहमूलम विनश्यति, जब ज्ञान मिल जाता है तब स्वप्न के जैसा सभी कुछ निकल जाता है। अनादि अपि इदम नो नित्यम, ये अनादि है लेकिन नित्य नहीं है। प्राग अभाव इति स्फुटम, जो प्राग अभाव है, जो किसी का उत्पत्ति के पूर्व जो अभाव है, उसका कोई सत्यत्व है वैसे ही है। इसके बारे में अगले सेशन में देखेंगे डिटेल से। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।